आज मैं जो है लखनऊ मतलब जहाँ से मेरा कार्यस्थल है वहाँ से 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर दूर जिगौर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह पे गया था। तो वहाँ पर जिनके घर में गया था, अच्छा खासा घर, सब कुछ साफ़ सुथरा स्वच्छ और नया बना हुआ, लेकिन क्या कि उनके घर में बरकत नहीं है, सभी बीमार रहते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट के साथ पहुंचा था और जो है मैंने देखा वहाँ पर K2 मीटर से और मोशन सेंसर से कि मैं एक प्रश्न उठता है कि मरने के बाद भी आदमी माया मोह में फंसा रहता है। अपने बेटे, अपने बेटी, अपनी पत्नी, अपने घर, अपना परिवार, सभी में यही केस मुझको दिखाई पड़ा। घर के अंदर घुसते K2 मीटर वर्क करने लगा, मोशन सेंसर अपने आप जलने बुझने लगा। घर में जितने भी कमरे थे वहाँ पर जो है मतलब समझे K2 मीटर के आखिरी स्टेज तक जो लाल बत्ती होती है वहाँ तक जो है दिखने लगा, जबकि उस घर में मतलब कम से कम 6-7 घंटे से बिजली ही नहीं आ रही थी। कोई बिजली का काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं। और जब बिल्कुल 6-7 घंटे से बिजली नहीं थी, कुछ नहीं थी, और घर में ऐसा भी कोई नहीं था कि ऑटोमेटिक बिजली हो या सोलर वाला सिस्टम हो या इन्वर्टर हो, कुछ नहीं। सब बिल्कुल गर्म और उसमें रहते। तो जो है सब घर में बैठे थे। हर कमरे में मैंने देखा और उसका मैंने वीडियो बनाया। वीडियो कुछ लंबी हो गई है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा वीडियो देख के कि किस तरह से काम कर रहा था मेरा K2 मीटर, मोशन सेंसर। और उस घर के जो पिताजी है, पूज्य पिताजी, उनका देहांत अब से 3-4 साल पहले हो गया था। अब वो जो है चित्रकूट घूमना चाहते थे, लेकिन बेचारे जा नहीं पाए। और मतलब समझिए कि एकदम से उनका देहांत हो गया। अच्छे खासे थे सब कुछ, उनको भूख लगी थी, खाना खाने आ रहे थे कि गिर के गिरे और उनका देहांत हो गया। तब से आज तक उनकी आत्मा वहीं भटक रही है जो K2 मीटर मोशन सेंसर से प्राप्त किया। और घर के लोगों ने बातचीत की, वो पूरा वीडियो आप देखिए, देख के मुझको बताइए कि कैसा हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हज़ारों लोग होते हैं प्रोफेसर साहब थोड़ा 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 अब बस एकदम मरीज है। देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ यादव जी के यहाँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है इनके घर में परेशानियाँ चलती हैं, बीमारी रहती है बहुत ज़्यादा। जैसे ये हमको अभी हमारे निवास स्थान से लेके आए और जो है रास्ते में ही इनको बुखार आ गया, जैसे होना नहीं चाहिए था। और ये देखिए, मैं K2 मीटर है, ये हमारा मोशन सेंसर है। मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ वहाँ पर तो ये है, और सब कमरों में भी होता है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो भी भूत प्रेत या प्रेतात्मा कुछ भी है, ये बताइए क्या परिवार के हैं? आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी क्या? पिताजी की मृत्यु अभी हुई है 2019 में। हाँ, ये क्या आप जो हैं यादव जी के पिताजी, क्या नाम उनका? राम सुचित यादव। हाँ, राम सुचित यादव। सुचित। आप क्या राम सुचित यादव जी हैं? यदि राम सुचित यादव जी हैं तो इसको जितनी बत्तियां हैं सब जलाने की कोशिश करिए। उससे मुझको पता चल जाएगा कि आपका क्रियाकर्म या आपका श्राद्ध अच्छी तरह से हुआ कि नहीं, पंडित लोगों ने किया कि नहीं किया। राम सुचित यादव जी आप हैं? अच्छा, क्या आप अपने बेटे से कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? कुछ पूछो भैया, कोई चीज़ ऐसी जो बेचारे
मतलब अचानक ख़त्म हो गए, आप लोग जान नहीं पाए? कुछ पूछो, पूछो उत्तर दो। क्या दिक्कत हुई थी? हाँ, ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी ऐसी परेशानी हो गई कि जो आप इनको छोड़ के सब चले गए हैं? जी। क्या परेशानी हुई थी आपको? क्या आप बीमार थे? यदि आप बीमार थे, बहुत ही किसी भयानक बीमारी में, तो आप इस बत्तियों को और जलाइए, जिससे हमको पता चल जाए कि आप बीमार थे। आप राम सुचित यादव जी हैं ना? क्या आप अपनी धर्मपत्नी को देखना चाहते हैं? उनसे बात करना चाहते हैं? आओ अम्मा आओ। बाबूजी इन्हीं के पति थे ना? जी जी। हाँ, पूछो। पहले तो प्रणाम करो अपने, ये तुम्हारे, इनको नहीं, यहाँ पर हैं आपके जो हैं, आपके पतिदेव यहीं पर ही हैं, उनको प्रणाम करो और कहो कि आप मुझको अकेला छोड़ के काहे चले गए? आज मुझको अकेले छोड़ के क्यों गए? हाँ, और आप जो हैं क्या कहते हैं, जहाँ भी रहते हो सुखी हो। यदि आप सुखी हो तो बत्ती ना जलाना, और यदि ज़रा दुखी हो तो बत्तियाँ जलाओ, जितनी जला पाओ। पास में आ जाओ, वो कर दो। आप जहाँ पर हो सुखी हो तो बत्ती न जलाओ, न बत्ती जला दो। और दुखी हो तो बत्ती जला दो, और दुखी हो तो बत्ती जला दो। और सब जला दो, क्योंकि सब आप, जला दो। हाँ, यहाँ पर आओ। यहाँ पर सब आपके बेटे भी खड़े हैं, आपकी धर्मपत्नी भी खड़ी है। आप जो हैं राम सुचित यादव जी, आप उसको देखिए, वो करिए, देखिए अपने आप जला ना। आपके पिताजी यहीं पर ही हैं। अच्छा। क्या क्या कहते हैं, आप लोगों ने उनका श्राद्ध वाद्ध अच्छी तरह से नहीं किया था? नहीं, श्राद्ध तो अच्छी तरीके से हुआ था। बढ़िया पंडित बुला के लाए थे? और दरअसल वो इसी कमरे में ज़्यादा लेटते थे। ओह, तभी तो। और पूछो, क्या पूछना चाहती है? कोई ऐसी चीज़ पूछो, जैसे कोई कहीं पर उनका एफडी वगैरह हो, ना तोड़ा पाए हैं, या कोई पैसा वैसा हो, या कुछ भी हो, है ना? जो चीज़ जानना चाहती है उसको पूछो। पापा ये बताओ, हम लोग सब लोग आपकी सेवा में लगे रहे थे, क्यों परेशान कर रहे थे घर भरे का? आप ये बताओ हमको सबसे पहले। सारे बत्ते जलाओ अगर परेशान कर रहे हो आप। यहाँ पर आ जाओ और आके बताओ, राम सुचित यादव जी, आपका बेटा बोल रहा है कि बहुत परेशान है, तो आप यदि उस परेशानी से क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या करना चाहिए आपके लिए? आपका तो इन लोगों ने श्राद्ध वगैरह सब करवा दिया है, फिर भी क्या चाहिए? कुछ भी चाहिए? क्या आप खाना मांगते हो? खाना खाओगे? अच्छा खाना, दूध पियोगे, लस्सी उस्सी पियोगे, मट्ठा पियोगे? जो भी आपको करना हो बताइए। जो कुछ गलती हुई वह बता दो। बहुत लड़कन का परेशानी है। हाँ, कभी कोई गलती हो गई? आप लोग कभी उनसे लड़ाई वड़ाई तो नहीं किए? आदर देते थे पूरा? देखिए, आपके सारे बेटे कह रहे हैं कि आपसे तो कभी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ नहीं, आपका श्राद्ध भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आप क्यों परेशान हैं? ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो आप परेशान हैं और परेशान कर रहे हैं? अच्छा, मैं ज़्यादा देर आपको रोकूंगा नहीं। कोई पर्सनल कुछ पूछना हो तो पूछ लो। क्या हुआ इनको? हैं? बैठा दो इनको। नहीं बताओ कदे पूछो इनसे, पूछो क्या बात है। चलो ये बताओ कदे ये लाओ। क्या इनका कोई टीवी भी आती है क्या? टीवी आती है क्या? आज ही हुआ? पहली बार? हैं? पहली बार हुआ? इसका मतलब इनके ऊपर बताओ 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 बताओ। अच्छा, आवाज़ कुछ बदली हो रही है? कुछ बदली आवाज़ लग रही है, जैसे आपके पिताजी की आवाज़ रहती है? भैया भैया ना कहा जो कोई हो, जो कुछ हो बताओ। जो जूता निकाल बताओ, जो चीज हो बोली बताओ। बोली जो हो बताओ। क्या है?
जोन भूला हुआ बताओ। ये भी है परेशान जोन भूला हुआ बताओ। कहाँ है? अरे राम सुचित यादव जी, आप अपने लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो? ये इतनी दूर लाया है मुझको, तो आप क्यों परेशान? ठीक हो जाओ, मैं कह रहा हूँ आप अब आप जा सकते हो, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। आप जाइए और मैं अपने हिसाब से आपकी पूजा पाठ करवा दूंगा, ठीक है? हाँ, इनको छोड़ो, इनको जाओ जाओ इनको। क्या बात बताओ? आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, जाओ। ठीक करो। जोन गलती हुआ बताओ इनका। हाँ। देखिए, कोई पिता अपने बेटे को इस तरह से कर सकता है। यदि रास्ते में ऐसा होता तो कितना भयंकर कांड होते थे। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये तो घर पर ही पहली दफ़ा हुआ। नहीं, हाँ पहली दफ़ा ही। ना ही पहली दफा नहीं हुआ। हाँ इनके जब याद वाद करत हैं रोवत हैं तो इनके भवा है याद बिगार। अच्छा, मतलब अभी हाल में तो नहीं हुआ? नहीं, हाल ही में नहीं हुआ। जो ये ज्यादा कुरेत रोत पीटत हैं हाँ। तो और अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनको। हाँ, प्यार इनका ज्यादा कर रहे हैं। हाँ। और मुझे जैसे ही भी तक बात होते तो कबो दे ही टूर की भी इनके हो जाते और होत कोई के नहीं। अच्छा, इसको इनको जो है उठा के पानी से मुंह वो धुलाओ। ले पानी। इनके मुले ये दो बार दे ही टूटा लागत है। आप जैसे कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, इधर आ जाओ। जैसे कुछ कर रही हम हाँ। कुछ कर रही और ये अब दयालन के एक दिन आगे आई हाँ। कि कैसे मार दे ही टूटे लग तो कहे लग कि अम्मा बाप तो बोल ही गए तो हम कहीं जत्ता करे तोता करे भूल गए कुछ नहीं और मारते ही टूटत तनी देर रहते ना हो जाता बट ठीक। और कोई बच्चे का नहीं ना। देखिए, ये हमारे लिए बिल्कुल ही एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि जो है क्या कहते हैं, कोई पिता इस घर में श्राद्ध वाद होने के बाद भी मुक्त नहीं हुआ है। वो क्या चाहता है, अपने बेटों से क्या चाहता है? यदि वो हमको बता दे, क्या वो कोई पूजा पाठ करवाना चाहता है, भागवत कराना चाहता है, रामचरितमानस का पाठ कराना चाहता है, क्या चाहे? यदि वो भागवत, रामचरितमानस या पूजा पाठ कुछ भी करवाना चाहता हो तो सारी बत्तियां जलाओ, लाल बत्ती भी जला देना, है ना? हम जानते हैं आप यहाँ पर हैं, इसको जलाओ। तो क्या देखो, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि भागवत कराएं। भागवत में बहुत पैसा लगता है, 50-60 हज़ार रुपया लगता है। तो आप अपने बेटों की हैसियत तो जानते ही हो। आप छोटा मोटा बताओ, रामचरितमानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करा दें आपके लिए, या हनुमान चालीसा का पाठ करा दें। यदि हनुमान चालीसा के पाठ से आपको मुक्ति मिलती है तो हनुमान चालीसा का पाठ मैं यहाँ करवा दूँगा, ठीक है? और यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी दुष्ट आत्मा ने घेर रखा है जो कि आपको मुक्त नहीं होने दे रहा है, तो फिर मैं जो हूँ कोई यहाँ पर अपनी पूजा करूँगा। क्या आप, यदि मैं अपनी पूजा करूँ तो आप राज़ी हैं? या फिर हनुमान जी की या सुंदरकांड का पाठ या रामचरितमानस का जो कम पैसे में हो जाए वो, या आप तो सब कुछ जानते ही हैं अपने बेटों के बारे में कि इतना पैसा वो खर्च है। क्योंकि यदि भागवत कराया जाए तो कम से कम 50-60 हज़ार खर्चा होता है, 10-15 हज़ार भंडारा करना पड़ता है, सबको खिलाना पड़ता है, पूरे गांव को दावत देनी पड़ती है। तो उस पर तो ना आइए, छोटे मोटे कोई बताइए, मैं आपके लिए करवा दूँ। सुंदरकांड का पाठ कराऊँ? यदि कराऊँ तो आप बत्ती जलाइए। रामचरितमानस का पाठ कराऊँ तो बत्ती जलाइए। या कोई चीज़, रामचरितमानस का पाठ कराऊँ, ठीक है। अब इनकी यदि हैसियत होगी तो रामचरितमानस का पाठ कराएंगे भाई, साफ आपसे मैं कह दे रहा हूँ। या आप अपनी कृपा दृष्टि बनाइए घर पे कि ये जो भी नौकरी कर रहे हैं उनके 2-2, 3-3 हज़ार रुपये एकदम से तनख्वाह बढ़ जाए, घर में बरकत होना शुरू हो जाए, जो भी सब उल्टी सीधी हरकतें हैं यहाँ पर वो सब बंद हो जाए, तो वो करा देंगे। वो अभी मैं बात कर लूँगा उसके बाद। देखिए, आपकी धर्मपत्नी बेचारी बहुत ही उससे देख रही हैं, वो आपको देख नहीं पा रही हैं लेकिन बात करना चाहते हैं। कुछ बात करिए अम्मा,
बताओ, पूछो, कुछ भी करना चाहते हो। हाँ कहो, पूछो। हम बात यह करा चाहते कि कैसे अपने बच्चन का रख रहो, कैसे अब कहा की हो, कहो कि कैसे रख रहो। हाँ, हो तनी तकलीफ कितना दिए हो। क्या रामचरितमानस का पाठ कराए दे तुम्हारे लिए? पूछो, कहो। रामचरित पाठ कराई तुम्हारे लिए? रामायण रामायण करा देगी? यदि रामायण करा दे तो तीसरी बत्ती भी जला दो। कहो, रामायण करा दे तो तीसरी बत्ती भी जला दो। तीसरी बत्ती जला दो, रामायण करा दे। लेकिन इस रामायण के बाद राम सुचित यादव जी, आपको वापस जाना पड़ेगा। इस घर द्वार के मोह माया त्याग के आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको सीधे ही बैकुंठ धाम भेज दूंगा। यदि आप राजी हैं, आप इस घर से माया मोह यदि छोड़ना चाहते हैं, और देखिए मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। आप बेकारी माया मोह में फंसे हुए हैं। यहाँ पर आप मोक्ष प्राप्त कीजिए, भगवान शिव जी के दर्शन कीजिए, नारायण के दर्शन कीजिए, माँ दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी के दर्शन कीजिए, उनके पास ही रहिए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं होगा, उतना आत्मसम्मान भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको कोई देख तो पाता नहीं है ना। और देखिए जो बेटा है, देखिए अभी भी वो बेचारा जो है क्या कहते हैं, परेशान हो रहा है ना। ठीक है, तो हम इसे फिर कर रहे हैं। आपको नमस्कार और प्रणाम, और सब भैया सब आप लोग सब प्रणाम सब करो। जने भाई महाराज जी हैं नहीं यहाँ। हाँ, सब जो हैं क्या कहते हैं, आपके जितने बेटे हैं तो पूछो ना, सब जो है क्या कहते हैं, कुछ पूछो। महाराज हमारा हाथ का है टूट दे रहा हो, कारण पूछो कोई एक। कौन ऐसे कारण है हमारा हाथ जो टूट रहा है? राम मनोज का। रामनुज, बताओ, अपना नाम बताओ। हम मनोज बोल रहे हैं। हमारा हाथ का है टूट रहा हो, हम बहुत परेशान हैं, हम सब लोग अपने घर से। अदना माने थे, कहीं भी गए थे, आपका नाम से सब कुछ करे थे। अब हम लोग अपने नाम से कुछ नहीं करे थे, आप एक नाम चलाए थे, तब हम परेशान करे थे। ऐसे करे हो हम पूजा भी बंद कर दे अब आपकी। कहते हैं उनसे कह दो कि यदि हम लोग पैसा आपस में मिला के और किसी अच्छे समय रामचरितमानस का पाठ करा दे, रामायण का, तो आप फिर हम लोग के ऊपर आशीर्वाद दे के अपने चले जाओगे भगवान के उसमें द्वार में, मोक्ष मिल जाएगा आपको। ही पूछ लो, पूछ लो मिलकर। हम सब लोग रामचरितमानस का पाठ करवाए आपके लिए। आप चले जाओ, हम लोगों को सुखी रखो, सारी बत्ती जल जाएगा, आप चले जाओ, सब लोग मिलकर करवाए। भैया पूछ लियो कि ना, जब यही कमरा में रह रहे हैं वो कह दो ना परेशान करो, हमारे बच्चा अब से ठीक है रहा है। आप देखिए पूछो जाचो राम सुचित यादव जी, बच्चा के आँख कैसे आप खराब मुझको हुई। तो देख भी रहे हैं और मेरे बारे में जान भी रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ आप इस घर द्वार को छोड़ दीजिए, माया मोह त्याग करके भगवान श्री 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 यादव जी आप हैं, तो श्री कृष्ण भगवान के आप चरणों में अपना जो बाकी ज़िंदगी है वहीं पर रहिए, है ना, नारायण के धाम में रहिए। और उनको तो आप यदि आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ। एक बार सबको आशीर्वाद दे दीजिए। बात कह तो बैठ करो, बात बताओ पूछो है जो ना। हाँ, आखिर हमसे का तकलीफ रहा, इतना परेशान भी हुआ, चित्रकूट भी ले जा रहा, साथे सपों रही रहा है, इतनी सेवा कर रहा है, फिर का दिक्कत रहा है? बच्चे पहले कहो आप यहाँ पर हैं तो बत्ती जलाइए। आप यहाँ पे हैं तो बत्ती जलाइए। अब बताओ इतनी तकलीफ काहे देंगे? बच्चे हमारे लौंडे कहाँ बताओ चुटाए गए। जब सपहू साथे जा रहा है तब फिर का दिक्कत रहा है? कह दो कि हम लोग सब भाई मिलके यदि रामायण का पाठ करा दें तो आप चले जाओगे यहाँ से। कोई बहुत बड़ी गलती हुई रहा है का? कोई आप लोग याद करो, कोई लड़ाई झगड़ा है, कौन गलती कोई हुई है? अपशब्द तो किसी ने नहीं कहा, गाली गलौज तो नहीं दी है? नहीं, कोई नहीं करा। कौन गलती? हमसे कौन गलती बह रहा है?
कमावे लड़का यू करबे नहीं कि न आपस में काम भले न करें और कोई इतनी लड़ाई सेवा कोई करें नहीं तब वो करे। वहाँ पीछे पड़े हो। कहते आप कह दो कि अपनी तरफ से कि हम जो है सब लोग भाई लोग मिलके रामायण का पाठ कराएंगे। अब आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप जाइए, क्योंकि ज़्यादा देर रोकना ठीक नहीं है इनको। सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, कर ली का थोड़ी देर और पूछ ली इनका का दिक्कत, कहीं और जाना है का, चित्रकूट जाना, चलो हुए तुमका छोड़ी सुंदरकांड जब हो जाए उसके बाद हुए रहो तुम, हुए कहते रहो। या वृंदावन में श्री कहाँ कृष्ण जी के रहना, साथ चित्रकूट में रहना। चित्रकूट में रहना हो तो सब जो है क्या कहते हैं, सब बत्ती जला दो। चलो ठीक, रामायण करवा जाओ, अब चले जाओ, अब ना आयो फिर। हाँ, मुक्ति हो जाएगी आपकी, और उसके बाद परेशानी ना करे, है ना? ठीक है, हाँ। बस। अच्छा, आपको बहुत बहुत प्रणाम कि आप इतनी दूर से आए, जो भी हम सोच भी नहीं सकते ना, कभी मैंने देखा है कि आप कहाँ पर रह रहे हो, कैसे रह रहे हो। आप इस घर में आके जम के बैठ गए, सारे कमरों में आप घूमते रहते हो। कि आपको अच्छा लगता है कि आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपके लड़के सब परेशान हो रहे हैं, बहुएँ परेशान हो रही हैं, उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, अच्छी तरह से खा पी नहीं सकते, अच्छे पढ़ाई नहीं कर सकते, छोटी छोटी नौकरी सब पाए हैं। तो आप इस परेशानी से इनको मुक्ति दिलाइए, और ये चित्रकूट में या यदि आप मथुरा वृंदावन जहाँ चाहें वहाँ। चित्रकूट जाने कहा रहे हैं, वो थोड़ी फिर। हाँ, सुंदर का रामायण कहीं नहीं महाराज, रामायण होना। हाँ, यदि रामायण होना है, आपको चित्रकूट में रहना, तो एक बार सब बत्ती जला दीजिए, मैं आपको जाने के लिए कह दूंगा, है ना? आप रामायण का पाठ कराना चाहते हैं? चित्रकूट राम घाट में रही हो आप चित्रकूट के राम घाट में रहना चाहते ठीक, हैं? अब हुआ से ना आयो दोबारा। हाँ, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये आपको मेरे द्वारा बताए रीति रिवाज के अनुसार ये आपको चित्रकूट में राम घाट में छोड़ाएंगे। आप वहीं पर रहिएगा, भगवत भजन करिएगा और भगवान श्री राम के चरणों को आप लीन हो जाइएगा, है ना? अच्छा, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। यहाँ के बच्चे कैसे छोटा जरा महाराज पूछ लो। ये छोटा बच्चा है, ये कैसे हो गया? इसकी शायद आँख भी खराब है ना? मतलब गेट में चोट लग गया है। अच्छा, यही बीच में, मतलब 1-1.5 साल पहले। देखिए, आपका जो है क्या कहते हैं, पोता है, आपका पोता है, इसको जो है गेट से चोट लग गई थी। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? किसी को चोट दिला रहे हैं, किसी को देखो आप एकदम से बैठे बैठाए उनको सब वो हो गया, आप उन पर आ गए और जो है इनको परेशानी हो रही है। विराट का चोट कैसे लगी? जब आप हॉस्पिटल में रहे लौंडा तो बताओ कि लौंडा गिरे वाला, यहाँ नहीं बता पाओ रहो। ठीक है, अब ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे। आप इन लोग जैसे अपना सुविधा, अपनी सुविधा, अपने उससे सामर्थ्य के अनुसार ये रामायण का पाठ कराएंगे। उसके बाद आपको चित्रकूट में ले जाके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। आप वहीं पर घाट पे रहिएगा और तुलसीदास चंदन घिसेंगे और तिलक देंगे रामचरित्र राम भगवान राम, और आप वहीं पर रह के सबको, यजमान को प्रसाद वगैरह खिलाइएगा। ठीक है, अब मैं आपको जाने के लिए कह रहा हूँ। नमस्कार। आप कृपा करके मेरे पीछे पीछे ना आइएगा, क्योंकि फिर बहुत परेशान हो जाएंगे आप, है ना? आप इस घर को आशीर्वाद दीजिए। अब मैंने देख लिया, इसीलिए इतनी दूर से आया हूँ। अब मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।